नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। श्री राम की नगरी अयोध्या से महाकाल की नगरी के संत महानिर्वाणी अखाड़े के गादीपति को आया निमंत्रण। संत ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश सनातन की ओर बढ़ता जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसको लेकर पूरे भारत में कुछ चुनिंदा लोगों को ही निमंत्रण दिया गया है। उज्जैन महाकाल मंदिर स्थित महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज को भी अयोध्या के लिए निमंत्रण आया है। जैसे ही निमंत्रण उनके पास आया तो उन्होंने पहले अपने माथे से लगाया और फिर मीडिया से चर्चा में कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे पूर्वज पिछले 500 सालों से राम मंदिर के लिए अपना बलिदान देते हुए आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह सपना साकार हुआ है और राम मंदिर भक्तों के लिए 22 जनवरी से खोला जाएगा। देखिए, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज लमसम 500 वर्षों के पश्चात इस पीढ़ी को वो सौभाग्य मिल रहा है जिसकी प्रतीक्षा हम पिछले 500 वर्षों से कर रहे थे। भगवान राम भारत के रग रग में बसे हुए हैं, भारत के जन जन में बसे हुए हैं और उन भगवान राम का वो अद्भुत स्थान जो कहीं ना कहीं हम सब के मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा थी, न जाने कितनी पीढ़ियों ने वहाँ पर अपना बलिदान दिया, बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन भगवान की कृपा से, बाबा महाकाल की कृपा से और वर्तमान में जो शासन सत्ता है उन लोगों के प्रयास से निश्चित रूप से आज ये परम सौभाग्य का दिन है कि वो क्षण आया है। और इससे बड़ा मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा और कुछ जीवन में शुभता और कुछ नहीं हो सकती है। तो इसको शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो कि सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदुत्व के लिए और अपने राष्ट्र के लिए दिन रात एक करके कार्य कर रहे हैं। थाना नानाखेड़ा क्षेत्र आनंद नगर में खाली प्लॉट पर गाय के बछड़े के कटे पड़े होने की सूचना हिंदू संगठन को लगी तो मौके पर पहुंचे बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने किया हंगामा। हिंदू संगठन ने नानाखेड़ा थाने पर स्थित हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और बताया कि पुलिस को ऐसे मामले में कड़ी कार्रवाई असामाजिक तत्वों पर करने के लिए सद्बुद्धि मिले प्रार्थना की है। एएसपी जितेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने गाय के बछड़े को पीएम के लिए पहुंचाया और मामले को संज्ञान में लिया है, जांच की जा रही है। हमने सभी ने आवेदन देने के बाद में, थाने पे आवेदन देने के बाद में थाने पे ही प्रशासन और उसकी व्यवस्थाओं को सुविचार आए, उसी विषय में हम लोग सभी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और परमात्मा हनुमान जी से विनती कर रहे हैं कि प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को ज्ञान आए कि अगली बार ऐसा धार्मिक नगरी में ऐसा कृत्य ना हो। मौके पर आपने क्या क्या देखा जब आप मौके पर पहुंचे थे? तो हम मौके पे पहुंचे, मौके पे जाने के देखा हमने कि गाय माता का जो बछड़ा है उसका सिर्फ सिर और 3 पाँव थे, अंदर की पसलियाँ, आंतें, अपनी हड्डियाँ रीढ़ की सारी गायब थी, उसका पूरा धड़ी गायब था। उसका पूरा खिलाफ अब एफआईआर करवाना चाहते हैं। इसके लिए अभी प्रशासन को जो दुष्कर्मी है, विधर्मी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो यहाँ शहर की शांति नष्ट करना चाहते हैं, उनके खिलाफ जांच करके और एफआईआर दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, आपका नाम और पद बताइए। कमल पंड्या, कालिदास प्रखंड मंत्री, बजरंग दल से। आनंद नगर में कुछ गाय के बछड़े के अवशेष मिले हैं, जिसकी सूचना पे तत्काल पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे थे। उनने उसको आगे पीएम करने के लिए पशु चिकित्सालय में भेजा गया है। उसका पीएम कराया जा रहा है। डॉक्टर द्वारा क्या रिपोर्ट दी जाती है उस पर आगे। ऐसे है उज्जैन के राम भक्त। 22 जनवरी तक रोज अलग अलग जितने भी राम मंदिर हैं उन पर 1000 फूलों की माला अपने हाथों से बनाकर चढ़ाने का लिया संकल्प। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की मूर्ति का प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश दीपावली की तरह उत्सव मनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। हर कोई अपने राम को मंदिर में बैठता हुआ देख अलग अलग प्रकार के जतन करता हुआ दिखाई दे रहा है। उज्जैन के ऐसे राम भक्त हैं जिन्होंने अपना फूलों का व्यापार श्री राम पर समर्पित कर दिया है। मालीपुर में रहने वाले दीपक चढ़ा ने बताया कि 22 जनवरी तक
उज्जैन शहर में जितने भी राम मंदिर है उन सभी राम मंदिरों पर 1000 फूलों की माला अपने हाथों से बनाकर आकर्षक श्रृंगार करेंगे, जिसको लेकर उन्होंने माला बनाना की शुरू कर दिया है। अपने हाथों से बनी फूलों की 1000 माला से अलग अलग मंदिर में श्रृंगार कर अपने राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाएंगे। 1001 माला का प्रण लिया है। जब तक 22 तारीख तक राम मंदिर की ओपनिंग नहीं होती है, जब तक मैं 1000 माला हर राम मंदिरों में जा जाकर मेरे परिवार द्वारा माला बनाई जाती है और हर मंदिरों में निस्वार्थ भाव से सेवा करते सीट के माध्यम से हम सारे देशवासियों भारतवासी को कहते हैं हर अपने अपने स्वार्थ बिना स्वार्थ के जो हो हर राम मंदिरों की सेवा अपने निस्वार्थ भाव से करें। जय श्री महाकाल। ये निःशुल्क माला यह निःशुल्क माला है सर। मैं तो निःशुल्क माला हर राम मंदिर में जब तक 22 तारीख तक जब तक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक निष्पाल भाव से हमारे परिवार चावड़ा परिवार की तरफ से हमारे राम मंदिरों में माला भिजवाएंगे। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपक चावड़ा सर, मालीपुरा निवास करता हूँ। सिंहस्थ 2016 के बाद से बन रहे बड़नगर आरओबी का निर्माण 9 साल से अटका हुआ है। अब जाकर सेतु निर्माण विभाग ने ठेका टर्मिनेट नए ठेकेदार की तलाश शुरू कर दी है। बड़नगर रोड पर करीब 9 साल से अटके रेलवे ओवरब्रिज के ठेकेदार को आखिरकार टर्मिनेट कर दिया। वहीं ब्रिज निर्माण के लिए नए सिरे से ठेकेदार की तलाश की जा रही है। बड़नगर आरओबी में करीब 15% से ज्यादा का 3 करोड़ रुपए का काम अधूरा है। सेतु विभाग के अफसर दावा कर रहे हैं कि नए ठेकेदार आते ही 2-3 महीने में ब्रिज का काम पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल बड़नगर रोड पर सेतु विभाग द्वारा करीब 22 करोड़ की लागत से 715 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की वर्ष 2016 में स्वीकृति हुई थी। वर्ष 2017 में गुजरात की अजय प्रोटेक्ट कंपनी को ठेका होकर निर्माण शुरू हुआ था। ठेके की शर्त के अनुसार ब्रिज को 2 वर्ष में ही बनकर तैयार होना था। बाद में ब्रिज ड्राइंग में परिवर्तन ठेकेदार के धीमे काम के चलते ब्रिज का काम रुक गया था। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते ब्रिज निर्माण में और देरी हुई। वर्ष 2021 में ब्रिज के निर्माण में तेजी पकड़ी। ब्रिज के 18 पिलर में लगभग सभी पर स्लैब डलने का काम पूरा हो गया है। उम्मीद थी कि जुलाई 2022 तक ब्रिज का काम पूर्ण हो जाएगा, बावजूद इसके काम शुरू नहीं हुआ। सेतु विभाग की ओर से ठेकेदार को नोटिस और टर्मिनेट की कार्यवाही चेतावनी भी दी गई थी। ब्रिज के अधूरे निर्माण के लिए नए सिरे से निविदा निकाली जा रही है। ब्रिज के पिलर का काम हो चुका है, केवल अप्रोच रोड का निर्माण बाकी है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने मंगलवार को प्रातः शिप्रा नदी एवं खान नदी पर बने स्टाफ डैमों पानी की फ्लो आदि की सूक्ष्मता से निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से विस्तार से जानकारी प्राप्त कर संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सर्वप्रथम जूना निनौरा पर बने स्टाफ डैम का निरीक्षण कर स्टोरेज पानी की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर ग्रामीणों ने अवगत कराया कि स्टाफ डैम वर्ष 2014-15 में सिंहस्थ के पहले निर्माण कराया था, परंतु इसकी देखभाल समय पर अधिकारियों द्वारा नहीं की जाती थी। इस पर कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि इस संबंध में उचित कार्यवाही कर स्टाफ डैम का रखरखाव कराया जाएगा। नहीं, उसमें पूर्व में जो ठेकेदार उसमें एजेंसी नियत थी, उनके बिहाफ पे वो काम डिले हुआ था, तो उसमें टर्मिनेशन का प्रस्ताव भी भेजा गया था और टर्मिनेट हो गया है वो ठेकेदार के साथ जो एग्रीमेंट था। अब इसे नवीन ठेकेदार से इस कार्य को 2-3 महीने के भीतर पूर्ण कराए जाने की हम लोगों की प्लानिंग है और वो हम करवा देंगे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने शिप्रा एवं खान नदी पर बने स्टॉप डैमों का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने मंगलवार को प्रातः शिप्रा नदी एवं खान नदी पर बने स्टॉप डैमों पानी के फ्लो आदि की सूक्ष्मता से निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से विस्तार से जानकारी प्राप्त कर संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीना, नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक, एसडीएम उज्जैन ग्रामीण अर्थ जैन, एसडीएम कोठी महल एलएन गर्ग, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं जल संसाधन प्रदूषण नियंत्रण पीएचई आदि विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। इस अवसर पर ग्रामीणों ने अवगत कराया कि स्टाफ डैम वर्ष 2014-15 में सिंहस्थ के पहले निर्माण कराया था, परंतु इसकी देखभाल समय पर अधिकारियों द्वारा नहीं की जाती है। कलेक्टर ने अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की शिप्रा नदी में जूना निनौरा में पानी का लेवल कितना है और यहां से रामघाट पर पानी का लेवल कितना है। कलेक्टर ने इसके पश्चात ग्राम पिपलिया राघव पहुंचकर खान नदी पर बने छोटे पालिका एवं खान डायवर्जन के पॉइंट का निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर को अधिकारियों ने अवगत कराया कि खान नदी इंदौर से कबीट खेड़ी में ट्रीटमेंट पॉइंट बना है, परंतु उसके बावजूद भी कबीट खेड़ी के बाद मांगलिया सावेर होते हुए त्रिवेणी में खान का पानी शिप्रा में मिलता है। इसके बाद कलेक्टर ने करोहन में कायावरणेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर निरीक्षण किया। कलेक्टर ने करोहन के तालाब पाल पर जाकर निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि ओवरफ्लो होने के कारण तालाब की पाल को दुरुस्त कराया जाएगा। सुबह से क्या फाइंडिंग्स रही हैं सर इसकी?
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार शिप्रा के शुद्धिकरण के लिए ठोस कार्रवाई की जानी है और शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है और लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, इसकी पूरी कार्य योजना जो है सप्ताह भर में देने के निर्देश हुए थे। उसी के अनुक्रम में आज कान नदी का, शिप्रा नदी का विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया गया है। जहां पर गंदा पानी मिलता है शिप्रा जी से, उसका भी निरीक्षण किया गया है और आज शाम को सभी अधिकारियों के इस संबंध में बैठक रखी गई है। तो कहाँ कहाँ पे हम स्टॉप डैम बना सकते हैं, कहाँ पर एसटीपी की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी जिलों से क्या कोऑर्डिनेशन होगा तथा अन्य जो पूर्व के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें क्या कमियां हैं, उसको किस प्रकार से हम लोग जल्दी पूर्ण करा सकते हैं। देखिए, इंदौर की तरफ से करीब 100 mld पानी है जो कि अभी अनट्रीटेड आ रहा है। इसके अलावा कान नदी का पूरा जो पानी है वो तो शिप्रा जी में मिल ही रहा है। इसके अलावा गऊ घाट पे 2 नाले हैं प्लस कुछ कॉलोनियों के भी हैं जो कि अभी मिल रहे हैं। तो ये सब इंटीग्रेटेड तौर पर और आगे की कार्य योजना इस प्रकार से कि आगे के 30 सालों में किस प्रकार से आबादी बढ़ेगी उसको ध्यान में रख करके बना करके। शमशान के राजा 10 भुजाधारी गणेश भगवान मंदिर पर पतंग और डोर से हुआ आकर्षक श्रृंगार। पतंग को गरीबों में बांटने का भी काम किया जाएगा। चक्रतीर्थ शमशान पर विराजे 10 भुजाधारी गणेश भगवान मंदिर अति प्राचीन है, जहां पर जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं वह पूरी होती है। भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन भी भक्त की मनोकामना पूरी होती है वे मंदिर पर आकर्षक श्रृंगार करवाते हैं। और श्रृंगार की खास बात यह होती है कि सीजन के हिसाब से ही भगवान और मंदिर का श्रृंगार होता है। फिलहाल पतंग का सीजन चल रहा है। 4 दिन बाद मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज बुधवार को आकर्षक अलग अलग तरह की पतंग और डोर से श्रृंगार किया गया। मनमोहक श्रृंगार के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे। मंदिर के पुजारी हेमंत इंगले ने जानकारी देते हुए बताया कि संक्रांति पर सभी पतंग को गरीबों में बांटी जाती है ताकि हर व्यक्ति अपना त्योहार भगवान की कृपा से मना सके। यहाँ हर उत्सव के पावन पर्व पर हम जो पर्व होता है उसका ही श्रृंगार हम यहाँ देखकर करते हैं। 2 दिन बाद संक्रांत आने वाली है, उसी उपलक्ष्य में 10 भुजा गणपति पतंग का श्रृंगार किया है। वो चक्रीय श्रृंगार में क्या है, हम उसे जरूर पतंग और जो भी मांगता है हम उसे जरूर देते हैं। खास करके बच्चे उन्हें जरूर मांगते हैं, हम उन्हें जरूर पतंग देते हैं। यहाँ हर संक्रांत को, हर संक्रांत पे कितनी पतंग लगाई हैं यहाँ पे? कम से कम 3000 पतंग होगा। तीनों छोटी मिलाकर 5-1000 पतंग होगा। 5000 से सजावट की। ये कौन सा स्थान है, कहाँ है? ये 10 भुजा गणपति चक्रतीर्थ शमशान। ये पूरी मंडली आपकी किस प्रकार से सेवा करती है, कितने दिन लगते हैं? ये सभी हम करीब 3-4 दिन पहले से सभी लगते हैं इसमें और उनको पूरी सजावट आखिरी रूप मंगलवार को दिया जाता है। क्या नाम है आपका? हेमंत इंगले। नागदा में युवक की अधजरी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक को जलाकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। उज्जैन जिले के नागदा से कुछ ही किलोमीटर दूर बनवना रोड के समीप बंजर जमीन पर एक युवक की जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पहुंची। युवक की पहचान नागदा मंडी थाने के समीप स्थित सुभाष मार्ग पर रहने वाले संजय राठौड़ के रूप में हुई है। मृतक के भाई ने बताया कि रात 10 बजे से ही संजय का मोबाइल बंद आ रहा था। सुबह पुलिस से सूचना मिली। मृतक के पिता कृष्णा जिनिंग सब्जी मंडी के समीप चाय की दुकान चलाते हैं। जांच के लिए एफएसएल की टीम पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खेत के आसपास भी तलाशी अभियान किया। प्रथम जांच में मामला हत्या का लगता है। रोड पे एक जला हुआ शव मिला सर, क्या है मामला? ये बनवनी रोड पर एक डेड बॉडी मिली थी, आके उसको देखा तो उसकी शिनाख्त संजय राठौर के रूप में हुई है, जो पालिया रोड नागदा में रहता था। आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अभी जांच कर रहे हैं। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।